जो यजीद है उसकी हकीकत के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ कि जो उन्वान है असल के हुसैन पाक यजीद पलीद, बोलिए हुसैन पाक यजीद पलीद, हुसैन पाक यजीद पलीद। किसी ने कहा ना कि मट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, मट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन। और एक शेर के अंदर शायर के अंदर अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, सारे पढ़ लो। अफजल है कुल जहान हुसैन का, अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, कि नबियों का ताजदार है, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं, सदियां हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन, सदियां हुसैन की हैं, ज़माना। और वो तख्त जिसके लिए यजीद ने कई सितम किए, जिसके लिए यजीद ने कई सितम किए, वो तख्त तो हुसैन के, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल। हज़रात किराम, यजीद के बारे में लोग हमायत करते हैं यजीद की, आज भी तारीफें करने वाले बचाने की कोशिश करते हैं। हज़रात किराम याद रखें, अहले सुन्नत के अंदर इख्तिलाफ है यजीद के कुफर के बारे में, बोलिए यजीद के, और इस पर लान करने के बारे में, लानत करने के बारे में। आप अंदाजा लगाएं कि जिस बंदे को बास हमारे बुजुर्ग काफिर कहते हैं, वो बंदा तारीफ के लायक हो सकता है? बोलिए। जो यजीदी हैं उनके लिए तो इतनी फक्की काफी है कि भाई जो बदबख्त ऐसा है कि बास बुजुर्ग कहते हैं ये काफिर हो गया था, बास कहते हैं इस पे लानत होनी चाहिए, बास एहतियाती तौर पे नहीं करती। तो यजीद की जिल्लत के लिए, बदबख्ती के लिए यही काफी। फिर देखिए यजीद के यानी कुफर पर इख्तिलाफ है, लान पे इख्तिलाफ है, लेकिन फिस्क पे इत्तेफाक है। उसके बदकार जालिम बदबख्त होने पर बोलिए इत्तेफाक है, इसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं। और इस यजीद बदबख्त का मुकाबला उस हुसैन से करवाया जा रहा है जिसके जन्नती होने पर इत्तेफाक है, जिसके जन्नती होने पर, बल्कि जन्नती नौजवानों का सरदार होने पर इत्तेफाक है। उस बदबख्त यजीद की हमायत के अंदर इमाम हुसैन, जिनके जन्नतियों ने, जन्नती नौजवानों के सरदार होने पर इत्तेफाक है, उनके खिलाफ यजीद की हमायत करने वाले कैसे बदबख्त और अहमक लोग हैं। इसलिए किसी ने कहा खुदा जब दीन लेता है अकल भी छीन लेता है। आप अंदाजा लगाएं कि इमाम हुसैन वो है जिनकी शान रब ने कुरान के अंदर बयान फरमाई। इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुरिस अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा।
नज़ीरा। जब ये आयत नाज़िल हुई रसूलुल्लाह ने, ये उम्महातुल मोमिनीन के लिए नाज़िल हो गई, वो तो सब ने जान लिया, लेकिन रसूलुल्लाह ने दुनिया को बताया मेरा अली भी अहले बैत, मेरी फातिमा भी अहले बैत, मेरा हसन भी अहले बैत, मेरा हुसैन। इन चारों को लेके चादर के अंदर लेके कहा अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती, या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत है। अब देखिए ये कुरान की आयत रब फरमाता है अहले बैत, रब चाहता है हर गंदगी तुझसे दूर कर दे, हर नापाकी रिज्स तुझसे दूर करके तुझे पूरा पाक साफ कर दे। अब रब ने ये फरमाया, रसूलुल्लाह ने दुआ भी की या अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, इन्हें पाक साफ फरमा दे। अब क्या वो हुसैन जिनके लिए दुआ रसूलुल्लाह करें, रब कुरान के अंदर आयत नाज़िल फरमा दें। अब बताइए वो हुसैन कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते जिससे जनाब वो जालिम ठहरें, फासिक ठहरें, बागी ठहरें, इसी तरह गद्दार ठहरें, तफरीकाबाज ठहरें। हज़रात गिरामी इसी वजह से करके वो बदबख्त लोग हैं जो जनाब अहले बैत के मुकाबले में यजीद को लाने की कोशिश करते हैं। हज़रात गिरामी हुसैन वो हैं जिनकी शान कुरान भी बयान फरमाए, खुद नाना मुस्तफा भी बयान फरमाए, फरमाए इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आप फरमाए ये दोनों मेरे फूल हैं, हसन भी फूल, हुसैन भी फूल, जिनको अल्लाह अपने महबूब की शक्ल और सूरत अता फरमाए। हसन को देखे मुस्तफा याद आए, हुसैन को देखें, जिस हसन हुसैन ने मुस्तफा करीम के लुआब को चूसा हो, जुबान को चूसा हो, आपके लुआब को चूसा हो, जिनके अंदर लुआब मुस्तफा की तस्वीर हो, जिनको रसूलुल्लाह ने जिनकी तरबियत की हो, जिनके लिए पाकी की दुआ की हो, जिनको रब ने पाक किया हो, उनके खिलाफ उन पर जुल्म करने वाले, यजीद की हमायत करने वाले कभी भी सही अकीदा नहीं हो सकते। वो बिदअती हैं, वो खारजी हैं, वो नासबी हैं, वो दुश्मन अहले बैत हैं, दुश्मन असहाब रसूल हैं। हज़रात गिरामी इमाम हुसैन अहले बैत भी हैं, इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के सहाबी भी हैं, रसूलुल्लाह के सहाबी भी हैं। मेरी किताब मोबाइल के अंदर एक किताब है, इंडिया का कोई बदबख्त है, मलऊन लानती, मर गया या जिंदा है, उसका नाम था सैयद अमजद। की नाम था? बोलो, सैयद अमजद, इंडिया का। उस मलऊन ने पूरी किताब इमाम हुसैन के खिलाफ लिख छड़ी, नाल सैयद लिखे, नाल सैयद लिखे इमाम हुसैन के खिलाफ, और ओ लफ्ज बोले ने नाउज़ बिल्लाह से सोच भी नहीं सकते। इमाम हुसैन अगे हद दर्जे दे दुनिया दा चाहने वाला, तफरीकाबाज, फुला फुला कर ते नालों ने की लिखा सैयद, की लिखा पता लग्या सैयद लिख के अहले बैत भौंके फिर भी लानती है, असहाब रसूल ते भौंके फिर भी लानती। बोलो ना जा सुनो, नींदर आ गई। इस वास्ते आला फरमाते हैं, हसन रज़ा खान साहब फरमाते हैं अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाह अलैकुम, बोलिए लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। हज़रात गिरामी मैं अर्ज कर रहा हूँ, इमाम हुसैन सहाबी भी ने, इमाम हुसैन सहाबी भी ने। साढ़े बुजुर्ग फरमाते ने जेड़ा किसी सहाबी ते तान करे, इज़ार आई तर रजुला यंतकिसु अहदम मिन सहाबी रसूलिल्लाहि फइन्नहु फालम अन्नहु जिंदीक। फरमाया जेड़ा हुजूर दे किसी सहाबी ते तान करे, याद कर लो, जान लो, ए जिंदीक है,
कौन है? ए बेदीने जिंदी के, ए मुनाफिके काफिरे कदे मोमिन नहीं हो सकता। इमाम हुसैन अहले बैत भी ने, सहाबी भी ने, जेड़ा इमाम हुसैन ते उंगली उठाए साडा अकीदा अहले सुन्नत आवे। सहाबा दे जेड़े भी मुआमलात ने वो अपने मुआमलात दे अंदर मुजतहिद सन। बोलो की सन? मुजतहिद होंदा है जेड़ा आलिम होवे। की होवे? ओदा हर फैसला नेक नीति दी होंदा है। ओदा हर फैसला, इमाम हुसैन मुजतहिद सन। उधर सहाबा जेड़ा रोक रहे सन कूफा जाने वो भी मुजतहिद सन। उन्हां दा अपना इतिहास सी। ना जाओ ये तुहाडे बाप दे भी कातल ने, तुहाडे भाई दे भी कातल ने, इन्हां ते इतबार ना करो। सारे रोक रहे सन। सक्के भाई मोहम्मद बिन हनफिया रोक रहे, इब्ने अब्बास रोक रहे, अब्दुल्ला बिन उमर रोक रहे, अबू हुरैरा रोक रहे, हजरत जाबिर रोक रहे। ना जाओ उन्हां दा इज्तिहाद, हजरत इमाम हुसैन दा इज्तिहाद, सारे अपने इज्तिहाद ते बरहक सन। इस वास्ते करके इमाम हुसैन दे अमल ते उंगली उठाने वाला उन्हां जी इत्तेफाक को तोड़ा, उन्होंने जी बगावत कर दी, उन्होंने खुरूज। ये सारा कोई भी किसी तरह भी तान करे वो बंदा अहले सुन्नत नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, बल्कि वो खारजी नासबी दुश्मनाने अहले बैत। हज़रात गिरामी आप अंदाजा लगाएं कि ये जो यजीद बदबख्त था इसने क्या किया कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने वसीयत कर दी थी। इसने सबसे पहले क्या किया कि वसीयत को भुला दिया, वसीयत को भुलाया। चाहिए ये था कि हज़रत मुआविया ने कहा था अगर तेरे सामने हुसैन आ जाए ना, बड़ी काम की बात है, अगर तेरे सामने हुसैन आ जाए तो तू उनका ख्याल रखना। अब उसने अमल देखा भी था। एक वक्त वो था कि जब इमाम हसन हज़रत मुआविया के लश्कर आपस में सामने हुए, ठीक है, तो हजरत मुआविया ने क्या किया कि हजरत इमाम हसन के पास बंदे भेज दिए कि जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेते। अब यजीद को चाहिए था जब कूफियों ने, मौलवी साहब तो ना वेखो, जब कूफियों ने इमाम हुसैन को निकाला तो यजीद के सामने जब बज़ाहिर यजीद उधर अपनी हुकूमत कायम कर रहा था, इधर इमाम हुसैन खिलाफत अला में नहज नबुव्वह कायम करना चाहते थे। अब यजीद को वसीयत भी थी, यजीद के सामने बाप का नमूना भी था। अब यजीद को यह चाहिए था कि वो खुद जब पता चला कि इमाम हुसैन मेरे सामने आ गए, वो क्या करता, वो खुद बंदा भेज के इमाम हुसैन से कहता हज़रत मुआविया की तरह कि आप जैसे कहते हैं वैसे कर लेते। अब उसका हक ये बनता था कि इमाम हुसैन से कहता जैसे कहते हैं वैसे कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, जैसे कहते हैं वैसे कर लेते हैं। लेकिन उस बदबख्त ने सबसे पहले क्या किया कि मजबूर किया इमाम हुसैन को कि बैत करें। इमाम हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। मदीना किसने छुड़ाया? यजीद ने। बोलो किसने छुड़ाया? यजीद ने मदीना छोड़ा। फिर उधर कूफी जो थे दुश्मन, उन्होंने बुलाया, मक्का में थे, मक्के से निकले कूफियों की बात पे उधर यजीद को पता चला, उसने इब्ने ज़ियाद को भेज दिया। और दूसरा उसने बदबख्ती उसकी ये थी, जुल्म ये किया कि उसने कूफे के अंदर उस वक्त सहाबी रसूल नुमान बिन बशीर थे। कौन थे? कूफे के गवर्नर कौन थे? नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उसने ये भी एक जुल्म किया कि उसने नुमान बिन बशीर सहाबी रसूल को माजूल करके उसकी जगह उसने इब्ने ज़ियाद जैसे बदबख्त को लगा दिया। बोलिए किसको लगाया? इब्ने ज़ियाद को। अब अगर वो रियायत करना चाहता तो वो बदबख्त कभी भी नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ना हटाता। अब यजीद की जिम्मेदारी थी कि वो इब्ने ज़ियाद को पाबंद करता, खबरदार इमाम हुसैन के पांव में कांटा भी नहीं चुभना चाहिए, खराश भी नहीं आना चाहिए। ये भी यजीद की बदबख्ती है। उसके बाद जनाब जब इब्ने ज़ियाद, शिमर, अमर बिन साद ये सारे बदबख्त मिलकर इन्होंने इमाम हुसैन को घेर लिया, मजबूर कर लिया, बैत करे, आपने बैत नहीं की, उन्होंने बिलाखिर शहीद कर दिया। और शहीद करके उन जालिमों ने आपका सर मुबारक भी तन से जुदा किया, नेज़े पे चढ़ा दिया। ये जुल्म की इंतहा है कि अहले बैत रसूल को इस तरह जुल्मन शहीद करना। और शहीद करने वाले वो हैं जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कितनी बड़ी इस्लाम के दामन पर ये कितना बड़ा दाग है, कितना बड़ा दाग है कि कलमा पढ़ने वालों ने, आखिरी नबी के कलमा पढ़ने वालों ने उनके नवासे को शहीद कर दिया।
तो कितने बड़े ये बदबख्त बेदीन लानती लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन के कत्ल, इमाम हुसैन को शहीद किया, कत्ल किया, और क़यामत तक जो उस कत्ल में राजी है वो भी यजीदी उन्हीं जैसा लानती है, उसके भी लानती होने में कोई फर्क नहीं है। तो यजीद को चाहिए ये था कि वो क्या करता कि वो बिल्कुल इब्ने ज़ियाद को पाबंद कर देता, और फिर जनाब जब शहादत हो गई, यजीद को खबर मिल गई, तो अब यजीद ने क्या किया, यजीद ने माजूल तक नहीं किया, माजूल तक इब्ने ज़ियाद को माजूल भी नहीं किया कि सांस लेना, कत्ल करना, बदला लेना खून हुसैन का, ये तो दूर की बात है, माजूल भी नहीं किया। यानी कातिलीन हुसैन से यजीद बदबख्त पलीद ने बदला लेने की भी कोशिश, बोलो सारे बोलो। यहाँ एक बात काबिल गौर है, ये जो यजीदी है ना, यजीद का दिफा करने वाले, ये बातें बस इख्तिसार के साथ जरूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ये आपको कहीं से इस तरह नहीं मिलेंगी जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये कई दिनों की जो मेहनत है, मुताला, उसका अरक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कई सालों का अरक। तवज्जो करें। अब जो यजीदी है ना मायती, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम कहते हो यजीद ने बदला नहीं लिया तो इस वजह से वो राजी था, तो इस तरह तो हजरत अली ने भी बदला नहीं लिया हजरत उस्मान के कातलों का। हाफिज उकैब साहब समझ आ रही कि भाई मौला अली ने भी बदला नहीं लिया, किसके कातलों का, बोलो हजरत उस्मान के कातलों का। तो क्या माजला तुम समझोगे कि अली भी राजी हैं? हम कहते हैं पहले शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें कि तुम यजीद को हजरत अली के मुकाबले में मिसाल यजीद की मौला अली के साथ दे रहे। मौला अली तो वो हैं जो खलीफा राशिद हैं, हुजूर के सहाबी हैं, दामाद हैं, तू यजीद बदबख्त को मिसाल उसकी मौला अली के साथ दे रहा है। कहाँ मौला अली, कहाँ यजीद? और मौला अली वो हैं जिन्होंने उस्मान गनी के दिफा के लिए हसन हुसैन को हजरत उस्मान के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। बदबख्त तेरा बाप यजीद जो है तेरा इमाम, उसने तो अपने बाप की हज़रत मुआविया की वसीयत को भी भुला दिया था, बजाय इसके कि नुमान बिन बशीर को रखता, इब्ने ज़ियाद को लगाया। समझ आ रही? पाबंद भी नहीं किया, तो लिहाजा उसके बाद मजूल तक नहीं किया। वाक़या करबला के बाद तो कहाँ मौला अली शेर खुदा और कहाँ बदबख्त यजीद। तो इस तरह भी यजीद बच बोलो नहीं सकता। हज़रात गिरामी, उसके बाद जब ये वाक़या करबला हो गया तो जो अहले मदीना थे, अहले मक्का थे, उन्होंने यजीद की बैत को तोड़ दिया। जिन्होंने बैत कर रखी थी ना, उन्होंने तोड़ दिया। अब उसके बाद अगर यजीद वाकई उसके अंदर कोई शर्मिंदगी होती या उसके अंदर कोई दुख होता कि मुझसे बड़ा बुरा काम हो गया, तो उसे चाहिए था अब ये जुल्म ना करता। उसने क्या किया, उसने वाक़या करबला के बाद जब पता चला ना उसे कि अहले मदीना ने मेरी बैत को तोड़ दिया, अब उस बदबख्त ने एक लश्कर भेजा। किस लिए? अहले मदीना पर चढ़ाई करने के लिए। आखो अस्तगफिरुल्लाह। अब रसूल ने फरमाया जो अहले मदीना को खौफज़दा करे, डराए, अल्लाह ताला उस पर लानत करे और उससे गरक कर दे, बर्बाद कर दे। अब उसने अपनी बदबख्ती को मज़ीद आवाज दी। उस यजीद ने क्या किया कि अहले मदीना पर चढ़ाई के लिए पूरा लश्कर भेज दिया। अब उस लश्कर के हाथों सैकड़ों की तादाद में सहाबा इकराम शहीद हुए, ताबईन शहीद हुए, मुसलमान शहीद हुए। जुल्म ज़्यादती उन्होंने की। उसके बाद काबे पे हमला किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर थे वहां, उन पर हमला करने के लिए काबे पर भी उन्होंने पथराव किया। तो ये तीन हमारे गुलाम सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यजीद के तीन जुर्म मुतवातिर हैं। मुतवातिर कहते हैं जिनके अंदर कोई शक, बोलिए, जो शक से चीज पाक होना पक्की उसे कहते हैं मुतवातिर। वो कहते हैं तीन जुर्म मुतवातिर है। कौन सा? सबसे पहला ये कि उसने इब्ने ज़ियाद को पाबंद नहीं किया इमाम हुसैन का ख्याल रखने का, ये पहला जुर्म है यजीद। दूसरा यह है कि उसने कातिलीन हुसैन से बदला, बोलिए, नहीं लिया। तीसरा जुर्म यह है कि उसने हरमैन शरीफैन पे हमला करवाया। ये तीन जुर्म है बदबख्त यजीद के। तो हज़रात गिरामी इस वजह से करके बस बात को खत्म कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग इसलिए फरमाते हैं, मुजद्दिद रफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह फरमाता है जो है ना इनाम याफ्ता लोग, वली उनके रास्ते पे चलो।
अब लोग रवायतें पेश करते रहे, कोई कहता है जी वो रसूल ने फरमाया था कुस्तुनतुनिया पे जो लश्कर हमला करेगा वो बख्शा होगा, यजीद ने जनाब कुस्तुनतुनिया पे हमला कर दिया। पहली बात यह है कि कोई साबित कर ही नहीं सकता, रसूल ने पहले हमले की बात की है, कुस्तुनतुनिया पे जो पहला हमला करेगा, जबकि यजीद पहला हमला करने वालों में से बोलो नहीं है। उसकी दलील याद कर लें, अबू दाऊद शरीफ के अंदर रवायत है, अबू दाऊद के अंदर, और रवायत का नंबर है 2512 2512 सुनने अबू दाऊद के अंदर रवायत है। और इसके अंदर मौजूद है कि कुस्तुनतुनिया पे सबसे पहला हमला करने वाले अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद है, अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद है। और इस लश्कर के अंदर भी अबू अय्यूब अंसारी मौजूद थे। ये फिर भी जात कई दफा हमला हुआ ना कुस्तुनतुनिया पे, तो फिर जाके आप ये दूसरे या तीसरे हमले में अबू अय्यूब अंसारी वहां शहीद हुए। कुस्तुनतुनिया हमला के दौरान अबू अय्यूब अंसारी शहीद, वहीं उनका मिजार बनाया गया। तो पता चला कि पहले हमले में ये बदबख्त यजीद पलीद खबीस नहीं था। अगर होता भी तो तमाम उलमा ये फरमाते हैं ये बिशारत उसे मिलेगी जो उसके बाद कोई जुल्म ज्यादती, कोई बेदीनी वाला काम ना करे। तो इमाम हुसैन को शहीद या कत्ल करने से बड़ा जुल्म क्या था उस वक्त? तो क्या इतना बंदा कुस्तुनतुनिया पे हमला करके उसके बाद इमाम हुसैन को शहीद करके कोई जन्नत में जा सकता है? बोलिए। तो इस वजह से करके हमारे बुजुर्ग मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं यजीद की बदबख्ती में कोई शक नहीं। बोलिए, यजीद की बदबख्ती में कोई शक नहीं। यजीद ने वो जुर्म किया है, यजीद ने वो जुर्म किया है, फरमाया जो कोई काफिर भी नहीं कर सकता। कोई काफिर भी लिहाज करता है ये नबी का नवासा है। तो ये बात बखत ऐसे मलून थे, कलमा पढ़ के भी उन्होंने लिहाज नहीं किया, तो काफिर भी वो काम ना करे जो यजीद ने किया। ये कौन कहता है? मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। और फिर खलीफा राशिद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, आपके बारे में ये रवायत मौजूद है कि आपके पास बैठे हुए एक बंदे ने, यजीद का जिक्र हुआ, एक बंदे ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन यजीद। आप जलाल में आगा आपने फरमाया इनु लम्या करके भी कोड़े मारो इस बदबख्त नूं जेड़ा यजीद बदबख्त जैसे बंदे नूं अमीरुल मोमिनीन कह रहे। किन्ने कोड़े मरवाए? उमर बिन अब्दुल अजीज ने। बोलो, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला अलैह। हज़रात गिरामी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह दे वलियां दे अकीदे दी गल हो रही है ना चौधरी, अल्लाह दे वलियां दे अकीदे दी बात हो रही है। दाता साहब कहते हैं यजीद अखज़ाहुल्लाहु दूना अबी, अल्लाह यजीद को बर्बाद करे। दाता साहब क्या कहते हैं? अल्लाह यजीद को, लेकिन उसके वालिद को नहीं, क्योंकि वो सहाबी रसूल है। ये अकीदा है हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का। और आखिरी बस बात ये है कि हमारे जो मुहद्दिसीन है ना, वो रावियों पर जब जरा करते हैं ना, रावियों पर कि ये रावी कैसा है, इससे रवायत लेनी चाहिए या नहीं, इस पर एतबार होना चाहिए या नहीं। तो इब्ने हजर अस्कलानी ने, इसी तरह करके इमाम ज़हबी ने, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने जब जिक्र किया यजीद का, कहते हैं लैसा बिअहली अन युरवा अन्हु, यजीद इस लायक नहीं है कि उससे कोई हदीस या कोई बात रवायत की जाए। यजीद इस काबिल नहीं है कि उससे कोई बात बोलो ली जाए। कहते हैं ला यंबगी अन युरवा अन्हु, यजीद इस लायक नहीं है उससे कोई भी बात ली जाए। तो हजरात गिरामी ये वो जरूरी बातें थी यजीद बदबख्त के जहन्नमी और मलऊन और बदबख्त होने के बारे में जो मैंने आपके सामने पेश कर दी कि अकीदा अहले-सुन्नत का इसके बारे में क्या है। तो बिल्कुल यजीद वो बदबख्त है कि बाज तो कहते हैं ये काफिर हो गया था, बाज कहते हैं ये लानत, इस पे लानत करना जायज है। तो जो बंदा ऐसा है कि बाज उसे काफिर कहते हैं, बाज लानती कहते हैं, रवायत लेना जायज नहीं कहते। और मुजद्दिद अल-अफ़सानी जैसा बंदा कहता है कि ये इसकी बदबख्ती में कोई शक नहीं। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। इसके बाद अब भी कोई यजीद की हमायत करे तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमारा हशर इमाम हुसैन के साए में करे।
इमाम हुसैन के साये के अंदर, रफाकत के अंदर, आपके ज़ेरे साया अल्लाह हमारा हशर करे, हमें क़यामत वाले दिन हुसैनियों के अंदर उठाए। और आज भी बदबख्त जो यजीद कह रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह अलैह तक कह रहे हैं, ये आज भी नेट पे भी मौजूद है, रहमतुल्लाह अलैह भी कह रहे हैं। कोई बदबख्त हजरत उमर फारूक के कातिल की तारीफें करता है, कोई बदबख्त हजरत इमाम हुसैन के कातिल की तारीफें करता है। हम कहते हैं उमर का कातिल भी लानती, बोलो ना सारे, हजरत उमर का कातिल भी, हजरत उस्मान का कातिल भी, हजरत मौला अली का कातिल भी, हजरत तला जुबैर का कातिल भी, इमाम हसन का कातिल भी, इमाम हुसैन का कातिल भी, हर अल्लाह वाले किसी का दुश्मन लानती है। इस वजह से करके हम दुआ करते हैं क़यामत वाले दिन हमारा हशर इमाम हुसैन के साथ हो, तुम्हारा हशर तुम्हारे बाप यजीद के साथ हो। मिलके पढ़ लें कि बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मना, आखो तुमको मुजदा नार का, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मना, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने।